बच्चों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने की कवायद तेज हो गई है। डीसीजीआई ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन फॉर चिल्ड्रन की इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी गई है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ तिलक नगर में, क्योंकि तिलक नगर में एक प्राइवेट लैब ने बच्चों के लिए एक कोवैक्सीन सेंटर यानी टीका का सेंटर तैयार किया है। मैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा दूँ। देखिए ये एंट्री का गेट है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से बच्चे के लिए फ्रेंडली माहौल यहाँ पर है। एंट्री के समय ही यहाँ पर इस तरीके से कार्टून्स वगैरह बनाए गए हैं। अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। डॉक्टर समीर भाटी भी हमारे साथ होंगे, लेकिन ये बाहर की ये तस्वीरें हैं। हम यहाँ पर आप देखिए गेट पर पूरी तरीके से बच्चों के लिए फ्रेंडली बनाया गया है। डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले तो हम आपको इस वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीरें दिखा दें, इस टीका सेंटर की तस्वीरें दिखा दें। देखिए छोटे बच्चों को जब से मालूम चला, उनके पेरेंट्स को, छोटे बच्चों के पेरेंट्स को मालूम चला कि यहाँ इस तरीके से एक बच्चों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर यहाँ पर बनाया गया है, उसके बाद बच्चे यहाँ पर आकर खेलने भी लगे हैं। शुरुआत भी हो गई है बच्चों को आने की। डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ हैं। बहुत जल्दी यहाँ पर बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा, टीका लगाया जाएगा जैसे ही इजाज़त दे दी जाती है। डॉक्टर समीर भाटी, काफ़ी शानदार तरीके से आपने तैयार किया है। इधर फुटबॉलर हैं, अंदर ये यहाँ पर सुपरमैन्स वगैरह, यहाँ पर कार्टून्स आपने तैयार किया है। कब तक आपको लगता है कि बच्चों का जो वैक्सीन है वो आ जाएगा? देखिए बिल्कुल जिस तरह से हमने पिछले महीने सुना था, जो ज़ाइकोव डी है बच्चों के लिए ऑलरेडी अप्रूव हो गई थी, जिसमें 12 से लेकर 18 साल तक का ग्रुप था। कोवैक्सीन के लिए ऑलरेडी ट्रायल चल रहा था, जिसमें 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों का था। बट अब कोवैक्सीन को भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने अप्रूवल दे दिया है, और फाइनली डीसीजीआई से भी उसको अप्रूवल मिल जाएगा, तो उसके बाद वो भी मार्केट में आ जाएगी। पर पहले मैं समझता हूँ ज़ाइकोव डी आएगी जो 12 से 18 साल की है। तो जो हमारा मेन इसको उद्देश्य था बनाने का, सेपरेट वैक्सीनेशन सेंटर, एडल्ट्स का हमारा वैक्सीनेशन सेंटर पहले से चल रहा है। जो ये बनाया है, इसमें इसीलिए बनाया है कि आप देखते होंगे कि जो अभिभावक है उनके मन में हमेशा एक इस तरह से रहता है कि बच्चों के वैक्सीनेशन सेंटर में लेकर जाएं तो कहीं ना कहीं एक डर का सा थोड़ा माहौल होता है। इवन जब हम टेस्टिंग के लिए भी देखते थे बच्चों को, जब कोविड टेस्ट के लिए लाते थे, तब भी उनके मन में एक डर और एक शंका उस तरह से, तो हमने उनके लिए भी कोविड वैन बनाई थी। इसी तरह से हमने ये एक अलग से सेपरेट वैक्सीनेशन सेंटर बनाया बच्चों के लिए, जिसमें हर तरह का जो है पिक्चर्स वही लगाई गई है, टॉयज़ रखे गए हैं, गेम्स रखे गए हैं। प्रोसेस इसका सेम रहेगा। प्रोसेस इसका सेम रहेगा। मुझे बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर आप कार्टून्स वगैरह लगाए हैं, बिल्कुल जब बच्चों को कोरोना टेस्ट कराने के लिए लाया जा रहा था, उस वक्त कितनी परेशानियाँ होती? एग्जैक्टली देखिए आपने देखा होगा कि जब सेकंड वेव था, सेकंड वेव तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा बच्चों का वैक्सीन के लिए, क्योंकि 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल, क्योंकि हमने बहुत केसेस में देखे कि बड़े भी डरते थे टीका लगवाने से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब कोविड टेस्टिंग के दौरान हमने देखा सेकंड वेव में बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्ट हुए थे, और बच्चों को टेस्ट कराने के लिए लेकर आना और उनका टेस्ट करना भी हमारे लिए काफ़ी एक बड़ा मुश्किल भरा टास्क था। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और इसमें आप ये देखिए कि जो रेंज है वो काफ़ी वाइड रेंज है, मतलब 2 साल से लेके 18 साल, हर एक एज ग्रुप का बच्चा है, डिफरेंट है ना। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो हमने यहाँ पे जो आप देखेंगे जो पिक्चर्स लगाई है, इमेजेस लगाई है, वो हर तरह के कार्टून कैरेक्टर से लेके, और जो बड़े बच्चे हैं उनको क्या चीज़ें पसंद है, किसी को बच्चे को म्यूज़िक पसंद है, किसी बच्चे को, वो सब चीज़ें भी आप आगे देखेंगे हमने इसके अंदर डिस्प्ले किया है। पहले रजिस्ट्रेशन होने, मुझे ज़रा इसके बारे में समझाइए। इस काउंटर पर क्या होगा? यहाँ पर कुर्सियाँ लगाई गई हैं, इस पर यहाँ पर क्या होगा? जी देखिए सबसे पहले जिस तरह से वो रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पर वेटिंग एरिया, जो अनवैक्सीनेटेड है, मतलब जिनको वैक्सीन नहीं लगी है, वैक्सीन लगाने के से पहले वो यहाँ पर वेट करेंगे। उसके बाद वो अपने टर्न के हिसाब से नेक्स्ट स्टेप जो है आप देखेंगे आगे, यहाँ पर उनको जहाँ पर वैक्सीन लगनी है, ये क्यूबिकल बना हुआ है। अंदर भी देख लेता है, ये जो आप ब्रीफ कर रहे हैं इसको अंदर भी देख लेते हैं। यहाँ पर वैक्सीन लगाया जाएगा, यानी जी यहाँ पर जैसे जो वैक्सीनेटर बैठेंगे, जो वैक्सीन लगाएंगे, वो यहाँ बैठेंगे, और यहाँ पर वो बच्चा बैठेगा। अगर छोटा बच्चा है तो अपने पेरेंट्स के साथ, और बड़ा बच्चा है तो जिस तरह से वो यहाँ पर बैठेगा, और यहाँ पर उसको वैक्सीन लगाई जाएगी। और इसमें भी देखिए जो चारों तरफ इसकी जो वॉल्स हैं वो इसी तरह से बनाई गई है कि उसको कोई एक अंदर इस तरह का कोई एंग्जाइटी का, कोई डर का माहौल ना लगे। तो इसके चारों तरफ सराउंडिंग में, सामने और इस तरफ, हर तरह के कार्टून कैरेक्टर से लेके हीमैन, सुपरमैन की ये इमेजेस लगाई है, मिकी माउस, और ये सभी तरह की इमेजेस लगाई गई है, ताकि जब उसको वैक्सीन लगाई जाए तो कहीं भी उसके मन में एक डर का माहौल ना हो, इनको देखता रहे और उसको वैक्सीन लगा दी जाए।
बस वैक्सीन लगा दी। हम अपने पीछे भी देख पा रहे हैं कि बड़ा शानदार तरीके से आपने यहाँ पर कार्टून और यहाँ पर भी पूरी व्यवस्थाएं अभी डेमो के तौर पे, जैसे कि उनके पेरेंट्स आके देख पाए। सिरिंज यहाँ पर आपने रख दी गई है, यहाँ पर सिरिंज, इसी सिरिंज का इस्तेमाल होगा और यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं आपने कर दी है कि यानी कोई पेरेंट्स आएँ और आकर देखना चाहें तो देख सकते हैं। जी जी, देखिए जिस तरह से अभी 2 तरह की वैक्सीन पहले आने वाली है, जिसमें ज़ाइकोव डी वो बिना इंजेक्शन वाली वैक्सीन होगी, तो वो आएगी। तो उसके लिए जिस तरह की SOPs आएगी, जो उसके लिए जिस तरह की सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आएगी, और अभी कहा जा रहा है कि पहले शायद उन बच्चों से शुरुआत की जाएगी जो कोमॉर्बिड है, जिनको अन्य तरह की कोई गंभीर बीमारियां। तो जैसे SOPs आएगी उसी तरह से इसको जो है हम इसको लगाना शुरू करेंगे। चैलेंज बहुत बड़ा होगा ये। हाँ, देखिए बच्चों के लिए पहले से वैक्सीनेशंस हो रही थी, बट हाँ कोविड की वैक्सीन पहली बार आई है। और अगर हम बात करें छोटे बच्चे की, 2 साल से ऊपर वाले बच्चों की अभी कहीं भी वर्ल्ड वाइड वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुई है, तो निश्चित तौर पर ये एक चैलेंज रहेगा। जरा हम यहाँ पर देखिए ये स्पाइडरमैन है। जी जी बिल्कुल, ये स्पाइडरमैन है, वही अक्सर कार्टून देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे एंटर किया उन्होंने, उसके बाद वो हर तरह की इमेजेस है ताकि उनको एक ऐसा डर का माहौल। इधर आओ बेटा, कैसा लग रहा है? ये स्पाइडरमैन है। हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मम्मी के साथ आए हो? और ये मास्क पर क्या बना बेटा? मास्क पर भी आपका कार्टून बना हुआ है। तो यहाँ अच्छा लग रहा है खेलने में? तो इस तरीके से बच्चे एंजॉय भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब काफ़ी बच्चे आने लगे हैं। जी देखिए, जिस तरह से पता लगा आसपास की बच्चों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर तैयार हुआ है, तो पेरेंट्स उनको लेकर आ रहे हैं ताकि एक बार उनको जिस तरह से काउंसलिंग की जा सके कि आपको यहाँ पर वैक्सीन लगेगी। तो इसीलिए जैसे बच्चों को पता लगा, बच्चे अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं और वो एक दूसरे को लेकर आ रहे हैं कि इस तरह से ये वैक्सीनेशन सेंटर है। तो अभी काफ़ी बच्चे भी आए। देखिए जब ये वैक्सीन जी यहाँ पर भी अपने बड़ा ही शानदार तरीके से गिटार वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। कौन से क्लास में पढ़ते हो बेटा? मैं थर्ड में पढ़ते हो। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। वैक्सीन लगेगा आप कोरोना वायरस का, मालूम है? किसने बताया आपको? मम्मा नहीं, मम्मा ने बताया। अभी क्या कर रहे हो आप? मैं ये बजा रहा हूँ गिटार। जरा बजाओ। कहीं सीखने भी जाते हो? नहीं, बस ऐसे बजाने में अच्छा लगता है। तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं फिलहाल यहाँ। आप बताओ बेटा, कौन सा क्लास? सेकंड क्लास। सेकंड क्लास। कब से आ रहे हो यहाँ पे? अभी आए। अभी आए हैं। एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी। वैक्सीन लगवाने को तैयार हो? हाँ जी। पूरा तैयार? हाँ। इनके पेरेंट्स भी यहाँ पर हैं। मैम कब से आ रही हैं आप यहाँ पे? सर हमें अभी पता लगा है कि ऐसे इस तरह से जोन तैयार हुआ है, किड जोन, जहाँ पर वैक्सीनेशन लगेगा। सो हम आज आए हैं यहाँ पर देखने के लिए कि किस तरह से हमारे बच्चे कंफर्टेबल हो पाएंगे वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो बच्चे को सब तैयार है? आपके इलाके में बात होती है और पेरेंट्स से क्या कह रहे हैं वो लोग? हाँ, अपने और रिलेटिव्स में एंड नेबर्स में हमने सबको बताना स्टार्ट कर दिया है एंड दे ऑल आर वेरी एक्साइटेड कि जितनी जल्दी वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा उतना ही अच्छा, हमारे बच्चे बाहर भी निकल पाएंगे। तो यहाँ पर जिस तरीके से कार्टून है बेटा, ये पीछे कौन है? क्या क्या दिख रहा है? कौन कौन से कार्टून आपको अच्छे लग रहे हैं? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन अच्छा लग रहा है। और क्या क्या? और टॉयज। टॉयज। कौन कौन से टॉयज? जरा खेलिए, आप खेलिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बच्चे भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरीके का फ्रेंडली नेचर जो है वो बनाया गया है यहाँ पर कि ताकि बच्चे आएँ, हंसते खेलते हुए आएँ और इस तरीके से यहाँ पर वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर समीर भाटी, अच्छा अभी तो आसपास में भी आपने जाके लोगों को बताया कि आपने इस तरीके से वैक्सीन सेंटर यहाँ पर बनवाया? जी जी, देखिए जिस तरह से कुछ पेरेंट्स आए देखने के लिए, उन्होंने भी आगे इसको बताया है। और जैसे हम देख रहे हैं ये वाले एरिया में ज़्यादा हमने टॉयज़ और ये सब चीज़ें इसलिए रखी है क्योंकि बच्चे को भी आधा घंटा उसी तरह से वेट कराना होगा ऑब्जर्वेशन के लिए। जैसे अडल्ट को जब वैक्सीन लगी, जब हम लोगों को, आप लोगों को वैक्सीन लगी, तो आधे घंटे के लिए जो ऑब्जर्वेशन वाला टाइम है उसको थोड़ा हमने और इस तरह से ब्यूटीफाई कराया है ताकि जिस बच्चे को म्यूज़िक पसंद हो वो सब ये बजा सके, जिसको और टॉयज़ पसंद है वो बचा सके। वीडियो गेम्स वगैरह भी यहाँ पे सब कुछ रखे गए हैं ताकि वो आधा घंटा आराम से यहाँ पर बैठकर एंजॉय कर सके और उनको ऐसा कुछ लगे नहीं कि कोई किसी वो वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर आए या कोई इंजेक्शन लगवाने आए।
यानी जो आधा घंटे बच्चों को रुकना है वो इसी पार्ट में आकर रुकेंगे। अब वैक्सीन लगाने के बाद जिस तरीके से हम भी जाते थे, हमने भी अपना वैक्सीनेशन करवाया या कोई भी जाकर वैक्सीनेशन कराया, तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन के बाद आके वैक्सीन लगवाते हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद आधा घंटे रुकना पड़ता है वैक्सीनेशन सेंटर में। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं आधा घंटा इसी एरिया में रुकेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर कार्टून वगैरह चलाया जाएगा, टीवी सेट लगाया है ताकि बच्चे इसको एंजॉय करें। गिटार, पियानो, बच्चों को खेलने के लिए टॉयज़, तो फ्रेंडली माहौल बनाया गया है ताकि बच्चे खुश रहें, किसी भी तरीके से दबाव वो महसूस ना करें। और इस तरीके से जो तिलक नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं और तिलक नगर का ये जो प्राइवेट लैब है, इस तरीके से डॉक्टर समीर भाटी ने इसको डिज़ाइन किया है। डॉक्टर समीर भाटी ने ही इसको तैयार किया है। और डॉक्टर समीर भाटी, बहुत बड़ा चैलेंज है जल्द से जल्द सभी बच्चों को वैक्सीन देना। जी जी, देखिए जिस तरह से हम बात करते हैं कि देखिए बच्चों के लिए एक ये काफ़ी, बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए भी हमको मोटिवेट करना पड़ रहा था। शुरू में एक हेजिटेंसी है ना, तो ये इस तरह का माहौल इस वजह से क्रिएट किया है कि जो वो हेजिटेंसी है जो बड़ों में इनिशियली देखी गई थी वो बच्चों में ना देखी गई जाए। तो उसी तरह से उस हेजिटेंसी को दूर करने के लिए इस तरह की जो ये इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ताकि पेरेंट्स सामने आए, बच्चों को लेकर आए। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो स्कूल ओपनिंग वाले प्रोसेस है वो हो पाए, और पिछले 18 महीने से बच्चे जो घर से बाहर नहीं निकल पाए हैं और पेरेंट्स के मन में भी जो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि उनको स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये एक, आप ये मान के चलिए कि अवेयरनेस का एक पार्ट है कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको अवेयरनेस फैला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और पेरेंट्स उनको लेकर आएँ, वैक्सीनेट कराएँ और उनके लिए माहौल भी एक अच्छा सा क्रिएट किया जाए। माहौल भी अच्छा सा क्रिएट किया जाए, ऐसा कहना है डॉक्टर समीर भाटी का। ये बहुत बड़ा चैलेंज है वैक्सीनेशन सेंटर के लिए। बच्चों को खासतौर से 2, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चों को वैक्सीनेटेड करवाना, टीका उनको लगवाना। इसकी वजह से यहाँ पर फ्रेंडली माहौल बच्चों के लिए यहाँ पर बनाया गया है। और 18 साल से ऊपर की अगर बात करें तो रोजाना रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पर भी देख रहे हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री के साइट पर देख रहे हैं, जिस तरीके से लगातार वैक्सीनेशन दिया जा रहा है भारत सरकार के तरफ से। ठीक वैसे ही अब बताया जा रहा है जैसे भारत बायोटेक के कोवैक्सीन फॉर चिल्ड्रन की जो वैक्सीन है, जो टीका है, उसका इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई है। यानी बहुत जल्द ही बच्चों का टीका मार्केट में होगा। और जब मार्केट में होगा तो इस तरीके से जो फ्रेंडली माहौल टीका वैक्सीनेशन सेंटर का बनाया गया है बच्चों के लिए, यहाँ पर बच्चे आकर आसानी से ले पाएंगे कोरोना वायरस के टीके। और जल्द से जल्द हमारा देश जो है कोरोना वायरस से भी मुक्त हो जाएगा। जो ये गंभीर बीमारी है, जिस तरीके से हमने फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, लॉकडाउन फेज़ किया, उससे निजात हमें तभी मिल सकता है जब हर कोई जो है, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, हर कोई वैक्सीनेटेड होगा, हर कोई टीका लगवा चुका होगा। तो और इसी तरफ जो है हमारा देश आगे बढ़ रहा है। बुजुर्गों को लगातार टीका दिया जा रहा है और बच्चों के लिए भी इस तरीके से प्राइवेट लैब्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स वैक्सीनेशन सेंटर बना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।